गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएनडीयू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होते हैं। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जीएनडीयू एडमिशन्स ओपन हो गई हैं और एडमिशन से पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो जब भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो जीएनडीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस पहले ही पब्लिश हो जाता है कि आपको अपने साथ क्या क्या लेकर आना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स सभी क्लासेस की काउंसलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं और जो आपको ओरिजिनल लेकर आने होते हैं अपने साथ, वो हैं 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास की डीएमसी, करैक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ़ रिजर्व कैटेगरी क्लेम। ये डॉक्यूमेंट्स तो सभी स्टूडेंट्स को लेकर ही आने होते हैं, ओरिजिनल के साथ साथ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी। और अगर आपकी एडमिशन ग्रेजुएशन के बेसिस पर हो रही होगी तो आपको काउंसलिंग के टाइम ऑनलाइन रिज़ल्ट प्रिंट करके लेकर आना है ग्रेजुएशन का, और ओरिजिनल डिग्री और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको एडमिशन होने के बाद सबमिट करवानी होती है। और जो स्टूडेंट्स जीएनडीयू यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से लास्ट स्टडी कंप्लीट करके आए हैं तो उनको एडमिशन होने के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना होता है एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल्स। और आपको एडमिशन काउंसलिंग फॉर्म, प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी बोला गया होगा साथ में लेकर आने को। एडमिशन काउंसलिंग फॉर्म आपको आपकी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा, और प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म वो जो आपने एडमिशन करवाते टाइम ऑनलाइन फिल किया होगा वो वाला। और अगर आपकी एडमिशन बीटेक या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में हो रही है तो आपको काउंसलिंग के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जेई मेंस एडमिट कार्ड बीटेक स्टूडेंट्स, जेई मेंस स्कोर या फिर रैंक कार्ड बीटेक स्टूडेंट्स, वैलिड एनएटीए स्कोर फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, ये सब भी लेकर आना होगा। और जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं 10th सर्टिफिकेट, 12th क्लास की डीएमसी, करैक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ़ रिजर्व कैटेगरी क्लेम। और आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ भी लेकर आनी है, पासपोर्ट साइज़ कम से कम 2 फ़ोटोज़। और साथ में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी बोला गया होगा सबमिट करवाने को। मैक्सिमम टाइम ऑन दी स्पॉट काउंसलिंग वाले दिन ही सबमिट करवानी होगी, और कई बार आपको 2 दिन का टाइम मिल जाता है सबमिट करवाने को। ये सब जब आपको काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा जीएनडीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें आपको बताया गया होगा। और अब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। करैक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने प्रिंसिपल से लेकर आना होगा जो भी लास्ट स्कूल कॉलेज आपने अटेंड किया होगा। और जो 2 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ आपने लेकर आनी है वो भी अपने प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवा कर लेकर आनी होगी जो भी स्कूल कॉलेज आपने लास्ट अटेंड किया होगा। और जो फ़ोटोग्राफ्स है वो आपने ग्लू से चिपकानी है फॉर्म पर, ना कि स्टेपल पिन से। और जो आपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेकर आना है वो आपको प्रोस्पेक्टस 2024 में बताया गया है, वहाँ से ही आपने प्रिंट करवा कर सारा कुछ फिल कर आना है। और जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो बस वही स्टूडेंट्स लेकर आएंगे जिन्होंने रिज़र्व कैटेगरी क्लेम करनी है। और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोस्पेक्टस 2024 में बताया गया है, वो भी आपने वहाँ से ही प्रिंट करवा कर लेकर आना है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की जगह कोई भी सुविधा केंद्र की स्लिप नहीं चलेगी। आपने प्रोस्पेक्टस 2024 में से फॉर्म प्रिंट करवाकर सारा कुछ फिल कर प्रॉपर साइन और स्टंप के साथ लेकर आना है। और सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों की काउंसलिंग होती है और उसके बाद रिज़र्व कैटेगरी वालों की एज़ पर पंजाब गवर्नमेंट रूल्स। और जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो जीएनडीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी तो आपकी काउंसलिंग मैक्सिमम 2 दिन बाद और कम से कम 1 दिन बाद ही हो जाती है। तो आप सब ने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट वाला प्रोसीजर पहले ही कंप्लीट करके रख लेना है। तो जीएनडीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।